Hi, this is Anjali Rajesh, and you're watching my channel English with Anjali. Our today's topic is simple present tense या present indefinite tense. हिंदी में जिसे हम कहते हैं सादा वर्तमान काल. इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि अभी जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी सारी जगह पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं. आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोज रोज होने या की जाने वाली क्रियाएं. रोज रोज होने वाली या की जाने वाली क्रियाओं का मतलब होता है हमारा अपना नित्य क्रम या डेली रूटीन. हम कितनी बजे उठते हैं, कितनी बजे सोते हैं, कब खाना खाते हैं, कब हम ऑफिस जाते हैं, कब हम घूमने जाते हैं. ये जो हमारा डेली रूटीन होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किसी के साथ कन्वे कर सकते हैं. दूसरा यूज होता है उसका हमारी हैबिट्स मतलब आदतें बताने के लिए. हम बहुत सारे काम आदतन करते हैं, तो उन हैबिट्स के बारे में जब किसी के साथ डिस्कशन करना होता है तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करना होता है. तीसरा होता है हमारी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स, मतलब जो चीजें हमें पसंद हैं या जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारी पसंद या नापसंद को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. हम जो भी व्यवसाय करते हैं, हम जो भी प्रोफेशन करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ या कोई होते हैं जो अपनी कंपनी चलाते हैं, कोई अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं, कोई अपनी शॉप चलाते हैं, कोई अपना ऑफिस चलाते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई चेस खेलता है. सबका अपना अपना अलग, कोई सिंगिंग करता है, तो सबका अपना अपना एक अलग प्रोफेशन होता है. तो जब आप अपने प्रोफेशन को बताते हैं तब भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है. उसी के साथ जो कुदरती घटनाएं होती हैं, जो हम जिन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं, जो नेचर, जो कुदरत खुद जिन घटनाओं को करता है उनको दर्शाने के लिए, जैसे सूर्य किस दिशा में उदय होता है, कब वो अस्त होता है, कब ऋतुएं बदलती हैं, कब मौसम बदलता है, कब बारिश आती है, जितने भी कुदरती चक्र होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. उसके साथ साथ जब हम कहावत बोलते हैं, प्रोवर्ब्स या सेइंग्स जिसे कहा जाता है, तो कहावतों को दर्शाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होता है. किसी घटना या किसी खेल का जब आंखों देखा वर्णन किया जाता है, हम सब कमेंट्री सुनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी कमेंट्री को सुन रहे होते हैं, किसी भी घटना, किसी भी खेल का अगर आप आंखों देखा वर्णन सुन रहे हैं, तो वो जितने भी वर्णन है वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किए जाते हैं. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ये भी उपयोग है. इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो सार्वत्रिक सत्य होता है, जो सनातन सत्य होता है, उसको दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है. फिर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित समय के बाद फिर रिपीट होती हैं, जिनको हम पुनरावर्तन बोलते हैं, जैसे संडे के बाद मंडे का आना या हर 30 दिन के बाद महीने का बदलना. कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, जैसे बर्थडेज आना या कोई त्योहार का आना. सो उन रिपीटेड जो होती हैं क्रियाएं, जो रिपीट क्रियाएं होती हैं, जो पुनरावर्तित क्रियाएं होती हैं, उनको दर्शाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है. फिर एक और उपयोग है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हमने पहले से सुनिश्चित किए होते हैं. तो कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो पूर्व आयोजित होते हैं, जैसे किसी बड़े चीफ गेस्ट का किसी निश्चित तारीख को कहीं पे आना, कोई मीटिंग को संबोधित करना, कोई सेमिनार का आयोजन. सो ये जो पूर्व आयोजन की जाने वाली क्रियाएं हैं उनको दर्शाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होता है. तो फ्रेंड्स, आप जान चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने सारे यूजेस हैं, और इन सब उपयोग के कारण मैं कह सकती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर के सभी टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है. मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है कि हम 10 में से अबाउट 6 और 7 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बोलते हैं.
और इसीलिए मेरा सजेशन रहता है कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।